वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये हमारे कैपकट वीडियो एडिटिंग कोर्स की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। कोर्स की ये दूसरी वीडियो है। 3 और वीडियोस अपलोड होंगे। टोटल 5 वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से सिखाऊंगा कि कैपकट आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और आप इसके एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। सही है। और जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो न सिर्फ आप अपने लिए वीडियोस बना सकते हो, बल्कि आप इसके सर्विसेज दे सकोगे, क्लाइंट्स के लिए काम कर सकोगे और वीडियो एडिटिंग स्किल से बिजनेसेस भी बिल्ड कर सकते हो। सही है। ऑनलाइन प्लस आप ऑफलाइन भी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, वो भी इस कोर्स के आखिर में या फिर उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये कोर्स की दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने ये समझा कि कैपकट कैसे इंस्टॉल किया जाता है, सारे इंटरफेस, इसके इंटरफेस को हमने समझा, जो जो टूल्स हमें मिल जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बेसिक्स बताए और उनसे मैंने आपको फेमिलियर किया, उनसे आपको मैंने वाकिफ़ करवाया कि जिसके बाद आपको एटलीस्ट जो जो नेम्स हैं, जो जो टूल्स हैं, उनके नाम याद हुए होंगे यकीनन। अगर आपने पहली वीडियो देखा है तो, नहीं तो आप जाके देखें प्लेलिस्ट में। और अभी हम इस समझने वाले हैं इस पार्ट में वीडियो एडिटिंग। सही है। टाइमलाइन में यहाँ से नीचे जो जो हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये सारे ऑप्शंस प्लस इस साइड में भी जो जो ऑप्शंस होंगे वीडियो एडिट करने के लिए। ओवरऑल इस पार्ट में आप वीडियो एडिटिंग समझेंगे। सही है। यहाँ से नीचे जो जो टूल्स मिल जाते हैं वो भी आप समझेंगे, प्लस इससे रिलेटेड अगर हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन विजिबल हो जाता है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो ये कोर्स की दूसरी वीडियो है। मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा नाम शुएब है, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से शुएब गिलगिती नेम से आपको हर प्लेटफॉर्म में अकाउंट मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, तो यूट्यूब पे मेरा दूसरा चैनल पे भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सही है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, बात करना चाहें, तो उस सूरत में फिर आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो से एडिट करने के लिए जब आप कोई वीडियो इंपोर्ट करके लेके आते हैं ना, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। इनको मैंने हटाया, इंपोर्ट किया मैंने वीडियोस, इंपोर्ट डायरेक्ट यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करके आप गैलरी से वीडियोस लेके आ सकते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे, वीडियोस यहाँ पे लेके आएंगे। इनको आपने यहाँ से ना पकड़ के लेके आने अपने टाइम लाइन पे। आप एक 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 करके भी लेके आ सकते हो, नहीं तो आप एक साथ भी लेके आ सकते हो। सही है। ऑडियो लेके आना हो, वीडियो लेके आना हो। अब यहाँ पे मैंने सारे वीडियोस इंपोर्ट किए हैं तो मैं जाके कोई एक ऑडियो भी लेके आता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक ऑडियो इंपोर्ट किया और ये वीडियोस मैंने थोड़े ही यहाँ पे लेके आए क्योंकि समझाना मकसद है, तो इतने काफ़ी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस भी इंपोर्ट किए हैं, ऑडियो भी, और कुछ एक दो इमेजेस भी मैं लेके आता हूँ ताकि आसानी होगी। ये एक इमेज मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब देखें, जब आप ऐसे ही किसी भी क्लिप में, किसी ऑडियो में या फिर इमेज के ऊपर क्लिक ना करें, प्रेस ना करें, तो उस सूरत में आपको कुछ कम टूल्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी एक क्लिप के ऊपर यहाँ से टैप करें तो उस सूरत में यहाँ पे और कुछ हमें टूल्स मिल जाते हैं। इस साइड में भी कुछ टूल्स हैं। हमने पहले इन टूल्स को समझना है। सही है। फिर हमने इनको यूज़ करके वीडियोस कैसे एडिट करने होते हैं वो समझना होता है। तो अब जैसे ये ऑडियो यहाँ से आगे लॉन्ग है तो मैंने इसको हटाना है, तो इसमें से मैं ये टूल यूज़ करके, ये जो है ना जिस पे अगर आप ऊपर ये कर्सर रखें तो डिलीट राइट लिखा आ रहा है, तो इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से आगे हट गया है। अब देखें यहाँ पे जो जो टूल्स हमें मिल जाते हैं ना टाइम लाइन पे, मैं उन सारों के बारे में बता रहा हूँ। तो इनमें से स्टार्ट में ये जो ऑप्शन है, इसमें अगर आप सिलेक्ट पे रखते हैं तो आप अलग अलग करके एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिलेक्ट के बजाय आप सिलेक्ट राइट वर्ड करेंगे तो दाएं तरफ, अब जैसे ये है ना, इसके इस तरफ मैंने सारे सिलेक्ट करने हैं, तो एक क्लिक करूंगा, ये राइट वर्ड इससे दाएं तरफ जितने भी हैं वो सारे खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट वर्ड रखता और इस पे मैं क्लिक करता तो अब देखें इसके इस तरफ जितने भी क्लिप्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सारों को एक साथ सिलेक्ट करने का क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा ये है कि आप राइट वर्ड सिलेक्ट करेंगे और इस इधर आपने क्लिक किया, सॉरी एक मिनट, लेफ़्ट वर्ड सिलेक्ट हुआ है तो मैंने राइट वर्ड दोबारा से सिलेक्ट किया, इधर मैंने क्लिक किया तो इससे इस तरफ सारे सिलेक्ट हो गए। मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो सारे डिलीट हो गए। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने वीडियो के किसी लोकेशन के दाएं तरफ या बाएं तरफ कोई कुछ खास एडिटिंग एक साथ ही आपने करनी हो ना, तो उसके लिए आप इस तरह सारे सिलेक्ट करेंगे। उस पर आप डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर और यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि आपने इसकी साइज़ जो है वो स्लो करनी हो, मतलब इसकी जो साइज़ है वो आपने छोटा बड़ा करना हो, जो सारे क्लिप्स हैं उनके एक साथ, तो वो आप यहाँ से कर सकेंगे। अब मैंने यहाँ पे ना इसका स्केल छोटा किया है, तो उस सूरत में देखें इस क्लिप का भी दोनों क्लिप्स के स्केल छोटे हो गए। तो
सारों को एक साथ सेलेक्ट करने का ये ऑप्शन है। आप इसके साथ अगर आप गौर करें तो एक दो तीर शो हो जाते हैं, इसके ऊपर आप रखते हैं तो यहाँ पे देखें क्या लिखा रहा है, अंडू। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो एडिटिंग आपने की है ना वो अंडू हो जाती है, दोबारा पीछे की तरफ वापस चली जाती है, ख़त्म हो जाती है बेसिकली। तो ये मैंने अंडू की है, तो जो एडिटिंग यहाँ पे हो गई थी वो आप देखें ख़त्म हो गई है। सही है, जहाँ पे मैंने इनको स्केल इनका कम करके जूम इन किया हुआ था। तो पहला ये टूल आपने समझा, फिर अंडू और रीडू का ऑप्शन आप समझ गए। अंडू में पीछे की तरफ कोई एडिटिंग जाएगी, रीडू में दोबारा से आगे की तरफ आएगी। सही है, जैसे मैंने यहाँ पे इनको स्केल कम किया था तो देखें रीडू करते हुए वो उस हालत में आ गई है। तो मैं इसको दोबारा से अंडू करता हूँ, पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। स्प्लिट के डिटेल में नहीं जाऊँगा, न सिर्फ स्प्लिट के बल्कि ऐसे ऐसे टूल्स जो कि आपको ईजिली समझ आते हैं तो उनके मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, बिकॉज यू नो दैट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। सही है, मैंने आपका टाइम ज़ाया नहीं करना और ना अपना टाइम ज़ाया करना है। तो ऑल द टूल्स, ऑल द ऑप्शंस विच आर बेसिकली ईजी, बहुत जो ईजी हैं, आसान हैं, उनके मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। सही है, तो अनडू रीडू आप समझ गए। स्प्लिट में आप किसी भी क्लिप को स्प्लिट कर सकते हैं, टुकड़े बना सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे ना स्टार्ट में इससे इस तरफ जो पार्ट है वो अगर मैंने हटाना हो तो मैं यहाँ पे सिंपल स्प्लिट लगाऊंगा, दो पार्ट्स बन गए। इसमें मैं अलग से कोई ख़ास एडिटिंग भी कर सकता हूँ या फिर इन सारे टूल्स को यूज़ करके इस अलग अलग क्लिप में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको अनडू कर रहा हूँ बस अपने पीसेस बनाने स्प्लिट से। लेकिन स्प्लिट के साथ ये बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर आपने वीडियो को इस तरफ रिमूव करना हो, हटाना हो, तो आप यहाँ से डिलीट लेफ़्ट करेंगे, और अगर आपने राइट की तरफ कोई क्लिप हटाना हो, डिलीट करना हो, तो डिलीट राइट करेंगे। सही है, अब इनका शॉर्टकट आप समझे ताकि आपकी वीडियो एडिटिंग के में आपके लिए आसानी हो कि आप जब इसके ऊपर रखते हैं तो डिलीट जो जी बटन है ना, जेड बटन है आपके कीबोर्ड में, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो डिलीट राइट हो जाएगा। इसी तरह राइट की तरफ आपने करने तो राइट साइड की तरफ आप हटा सकते हैं। अब ये चेंजेस आप जो बटन्स हैं जो आप अपने कीबोर्ड पे सेट करेंगे ना, ये आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी सेट कर सकते हो। मर्ज़ी के मुताबिक कैसे सेट करने हैं, यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, ये ऑप्शन शॉर्टकट्स का ऑप्शन है। सही है, यहाँ पे जाके जो बटन में आपने जिस फंक्शन को ऐड करना है वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इन दोनों का ये काम है। फिर जो डिलीट है ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल किसी भी क्लिप को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाता है। इसी तरह डिलीट के साथ मार्क के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी एक पार्ट में आपने कोई ख़ास एडिटिंग करनी हो तो उसमें आप ये मार्क लगा के रख सकते हो। ये ऑप्शन मार्क का है। सही है, वो मार्क हो जाता है और दोबारा से आप वापस आके उधर कुछ खास एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एडिटिंग करते हो आप कहीं पे भी कोई ख़ास निशान लगा के आगे जा सकते हो मार्क के इस ऑप्शन को यूज़ करके। फिर ये क्रॉप ऑप्शन है, इसमें आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करते हुए फिर नीचे आप देखें तो फ्री ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें डिफरेंट रेशोस हैं। सही है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये स्क्वायर रेशो सिलेक्ट हुआ। अगर आपने स्क्वायर बनाना है वीडियो तो ये देखें ये स्क्वायर यहाँ पे बन गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसका क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप ने यहाँ पे देखें, मैं इसको एक कॉपी बना लेता हूँ और इसका मैं एक ऊपर एक ओवरले मैंने बनाया। बी रोल एडिटिंग हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। सही है, और अभी मैंने इसको यहाँ से किया जैसे मिरर। ठीक है, दूसरे साइड में आ गए तो देखें अब ये स्क्वायर जो बन गया था वो ऐसे मैंने रखा तो दोनों इक्वल साइड्स में क्लिप्स बन गए। अब मैंने तो यहाँ पे इसी वीडियो को कॉपी किया था, आप इस वीडियो को लेके आए यहाँ ऊपर और इस तरह आप स्क्वायर बनाना चाहें, एक साइज़ में दो क्लिप्स या दो डिफरेंट वीडियोस आप रखना चाहें तो वो आप बड़े आसानी से रख सकोगे। अब मैं दोबारा से अंडू करता हूँ, ये जो पिछले एडिटिंग्स मैंने किए वो सारे मैंने डिलीट किए तो अंडू किए। तो उस सूरत में फिर आप यहाँ पे समझ गए, क्रॉप आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर फ्री क्रॉप का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसे आप फ्री भी क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अपने मर्ज़ी के मुताबिक वीडियो की जिस पार्ट को भी आपने क्रॉप करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकेंगे। मैं यहाँ से इसको रीसेट कर रहा हूँ, दोबारा से आते हैं नेक्स्ट टूल में जो कि है यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं बेसिकली इस ऑप्शन में। तो इनका क्या काम है, इनका काम ये है कि जब आप किसी क्लिप के ऊपर ये लाइन रखते हैं, सारी गेम इस लाइन पे, इस लाइन को आप सही से समझें। यहाँ पे दो लाइनें आपको शो हो जाते हैं, एक तो ये वाइट लाइन है, दूसरी येलो लाइन है। येलो लाइन पे भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इस टाइम पे दो लाइनें हैं, ये वाइट और ये येलो। लेकिन अगर मैं इस पे स्प्लिट पे क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पर स्प्लिट लग गया, यहाँ पर नहीं लगा। सही है, लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड में सेलेक्ट ना करूं बल्कि ऊपर इधर से जाके करना चाहूँ तो उस सूरत में मैं इस लाइन को यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से जाके करूँगा तो स्प्लिट कहाँ पे लग जाएगा, इस वाइड लाइन पे। ठीक है, तो इसका ये फ़र्क है। तो कीबोर्ड पे अगर आपने स्प्लिट के लिए एस रखा हुआ है या कोई भी बटन रखा हुआ है
तो उस सूरत में आप ये लो को यहाँ पे रखें तो जैसे देखें यहाँ पे ये इस पे ऊपर मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्प्लिट लग गया, यहाँ पे स्प्लिट लग गया, यहाँ पे स्प्लिट लग गया। इस तरह आप स्प्लिट लगा सकते हैं और जल्दी से एडिटिंग कर सकते हैं, टाइम आपका बच जाता है बेसिकली। तो ये दोनों लाइनों का ये काम है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं 3 से 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, फ्रीज, रिवर्स, मिरर और रोटेट। सही है। तो फ्रीज में क्या होगा कि एक इमेज बन जाएगा। सही है। जैसे आपने यहाँ पे रखा है ना, ये लाइन यहाँ पे रखा है और फ्रीज पे क्लिक करेंगे तो इसका एक इमेज बन गया। यहाँ से वीडियो आप देख रहे हो चल रही थी, यहाँ पे एक इमेज बन गया। इसी तरह दूसरा जो है वो है, एक मिनट, दूसरा जो है वो यहाँ पे रिवर्स का है। वीडियो को आप रिवर्स कर सकते हैं, एक क्लिक करेंगे वीडियो आगे से पीछे की तरफ आएगी। ठीक है। और मिरर कर सकते हैं, एक साइड को दूसरी तरफ घुमा सकते हैं, जैसे ये घूम गया दूसरी साइड में, और रोटेट कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है। ये सारे टूल्स हमें यहाँ इसके साथ मिल जाते हैं, इस ऑप्शन के साथ। अब आगे जो ऑप्शंस हैं, जो जो टूल्स हमें मिल जाते हैं, इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये स्किल सीख रहे हैं, ये कोर्स आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक स्किल है, ये एक ऐसा हुनर है जिसकी दुनिया में डिमांड है। तो आप अगर अपने लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं यूट्यूब के लिए, या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो इसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं यूट्यूब ऑटोमेशन और टिकटॉक ऑटोमेशन के ऊपर, जहाँ पे आप यूके अकाउंट्स वगैरह बना के पाकिस्तान में रहते हुए या इवन इंडिया में रहते हुए भी काम कर सकते हैं। वो हमने सिखाया हुआ है अपने यूट्यूब टिकटॉक ऑटोमेशन कोर्स में। और अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहें तो यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स भी सिखाया हुआ है, जहाँ पे एक तो आप यूट्यूब को सही से सीखेंगे, डिटेल से सीखेंगे, प्लस एआई टूल्स कैसे यूज़ करने होते हैं आज के दौर में, वो भी आप इस कोर्स में सीखेंगे। न सिर्फ ये कि आप कोर्स सीखेंगे और जाके काम करेंगे, बल्कि इन कोर्सेज में हमने आपको टारगेट्स दिए हुए हैं। आप कोर्स कंप्लीट करके काम स्टार्ट करेंगे और टारगेट अचीव करेंगे तो दोबारा आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, कंसल्ट करेंगे। आप जो गलतियां करते हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन शर्त ये है कि जो टारगेट्स हमने दिए होंगे ना, वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। ये नहीं कि मतलब आपने कोर्स कंप्लीट किया और अगले दिन आप कहेंगे कि आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं। आप जो जिस हमारे टीम मेंबर से जब आप बात करेंगे ना, कोर्स कंप्लीट करके कुछ अरसे काम करके, तो आपने ये दिखाना होगा कि आपने ये काम किया है, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा काम करने वाला है। तो उस सूरत में हम आपके साथ बैठेंगे, कंसल्टेशन करेंगे, और आप जहाँ जहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, और उन गलतियों को ख़त्म करते हुए आप हमारे साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। एज ए कम्युनिटी हम एक दूसरे को सपोर्ट करके ग्रो कर सकते हैं ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में। अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन करना चाहें तो ये हमारा वेबसाइट है edis.pk। इस वेबसाइट पे आप आ जाएं, और यहाँ पे न सिर्फ ये कि कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कोर्सेज, बल्कि आपको वीडियो एडिटिंग एजेंसी बनाने का जो कोर्स है वो भी मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद कोर्स तो छोड़े, पहले आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप एक वीडियो एडिटर बन जाएंगे ना। फिर इस स्किल को यूज़ करके जहाँ जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं जो कि आपको पैसे पे करेंगे वीडियो एडिट करवाने के लिए, तो वो क्लाइंट आपको कहाँ से मिल जाएगा। सही है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे कैसे कैसे आपने क्लाइंट्स लेके आने हैं, जैसे फाइवर से कैसे लेके आने हैं, या फिर अपवर्क से, या फिर फेसबुक से, या लिंक्डइन से, या जितने भी और ऑप्शंस हैं। कुछ बहुत ही सीक्रेट टेक्निक्स भी होते हैं क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो एडिटिंग बिजनेस कोर्स में सिखाया हुआ है। आप वेबसाइट विजिट करें, या फिर नीचे जो हमारे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्सेज हैं, थोड़ी बहुत फ़ीस होगी। अगर आप दिल गुर्दा रखें, थोड़ा मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप इतने साल पैसे खर्च करते हैं और ऐसे स्किल सीखते हैं जो कि आगे जाके आपके काम नहीं आते, तो थोड़े बहुत पैसे अगर आप इन कोर्सेज़ में खर्च करते हैं तो उसमें एक तो ये होगा कि आपको ज़्यादा बेहतर कंटेंट मिल जाएगा, प्लस आपको सपोर्ट मिल जाएगी, प्लस आपको टारगेट्स मिल जाएंगे, प्लस आप एक कम्युनिटी के साथ मिल के आगे जा सकते हैं, कुछ जुगाड़ वगैरह भी सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपके हो सकते हैं। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके कुछ पैसे खरीद करने से अगला बंदा बहुत अमीर हो जाएगा, तो अगर आप ये ख्याल रखते हो और आप फ्री में सारी चीज़ें सीखते हैं, तो भाई ये कोर्स फ्री में ही है ना, इसमें आप फ्री में सारी चीज़ें सीख रहे हैं। और इस कोर्स में भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से ये वीडियो एडिटिंग स्किल से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो वो कोर्सेज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फ्री में सारी चीज़ें हासिल करने वाले बंदे हैं, और अगर आप स्लो ग्रोथ चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल वीडियो में आगे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है, यहाँ पे आप देखें, ट्रांसक्रिप्ट। सही है, ये पेड टूल है, लेकिन ये है कि इसमें ना एनालाइज हो के आपकी इस क्लिप में जो जो बातें हो रहे होंगे ना, जो स्क्रिप्ट होगा वो लिखा आ जाएगा इधर ऊपर। ठीक है। तो ये पेड टूल है, लेकिन ये कि इसका ये काम है, आपके पास अगर प्रो कैपकट है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये एक ऑप्शन है जिसमें आप स्प्लिट सीन्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो
इससे आप सीन्स वगैरह स्प्लिट कर सकते हैं। फिर ये रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से जाके आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे पेड शो कर रहा है, लेकिन आप फ्री में कैसे कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब देखिए जैसे मिसाल के तौर पे ये बंदा है ना, इसका ये जो सा बैकग्राउंड है वो रिमूव किस तरह से करना होता है, और इसके बदले में बैकग्राउंड में कुछ और ला के किस तरह से ऐड कर सकते हो, वो आप उसके लिए ना ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बहरहाल इसका काम ये है कि बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है वीडियो में से। फिर ऑटो एडजस्ट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें आप किसी भी क्लिप को ऑटो एडजस्ट कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिकली उसमें खुद ब खुद कलर ग्रेडिंग हो जाएगी और ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये वीडियो है, इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट है और यहाँ पे डार्क सा कलर हो, तो ऑटो एडजस्ट से ना वो सारे एडजस्ट हो जाएंगे कलर्स। तो ये ऑप्शन कलर ग्रेडिंग के लिए। ये ऑप्शन है इन्हांस का, तो इसमें एक तो आप वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो इस तरह शेक हो रही हो, ऊपर नीचे हो रही हो, तो उस सूरत में आप यहाँ से स्टेबलाइज भी कर सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं, क्वालिटी भी बेहतर कर सकते हो। इस टूल का ये काम है, ठीक है। और इसके बाद ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो का काम है। तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो में ये होगा कि जैसे ये ऑडियो है ना, इससे मैंने अगर ऑडियो इस वीडियो से, इस क्लिप से एक्सट्रैक्ट करना है, ऑडियो अलग करना है, तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास वो जो ऑडियो है वो एक्सट्रैक्ट होके अलग होके हमें मिल जाएगा। ये जब आप राइट क्लिक करते हैं ना यहाँ पे इन सारे टूल्स के ऊपर, इन सारे क्लिप्स के ऊपर ये कर्सर रख के राइट क्लिक करते हैं, तो भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, कट कर सकते हो, यहाँ से कहीं और ले जाके पेस्ट करने के लिए कॉपी एट्रीब्यूट्स, इसकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, और स्प्लिट सीन्स वगैरह कर सकते हैं। और जो ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भी मिल जाता है। तो यहाँ से भी आप देखें, क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ऑडियो अलग हो जाता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हो, किसी भी क्लिप को अलग से सेव कर सकते हो डिवाइस में, डुप्लिकेट बना सकते हैं उस क्लिप का। ट्रिम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ अलग से भी कर सकते हैं। तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है कि आप जाके राइट क्लिक करके जाके ट्रिम करें, क्योंकि ये तो ईज़िली यहीं से हो जाता है। अच्छा, ट्रिम क्या चीज़ है? ट्रिम ये है कि आप ना किसी भी क्लिप के एज में रखेंगे, कॉर्नर पे, और यहाँ से खींच के लेके आएंगे तो इस तरह ये ट्रिम हो जाता है। स्प्लिट करने के बजाय आप इस तरह भी ट्रिम कर सकते हैं। इसके बाद भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसके बदले में कोई और गैलरी से क्लिप लेके आ सकते हो, और ओपन फाइल लोकेशन जो है आपके डिवाइस में कहाँ पे ये वीडियो मौजूद है वो भी आप देख सकते हैं, और इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये जो टूल्स हैं ना, इनका ये काम है। अच्छा, इसके अलावा देखें इस साइड में भी काफ़ी सारे हमें टूल्स मिल जाते हैं। तो अब इसका क्या काम है? एक तो ये है वॉइस ओवर करने का, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से ना जाके आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी। अब देखें जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लाइन है ना, ये मतलब आगे की तरफ जा रही है, तो मतलब मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं ये करता कि यहाँ पे क्लिक करूँ और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ, 3 सेकंड बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे देखें अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। अब देखें जब मैंने आपसे बात की तो वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, और उस दौरान जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, तो आप यहाँ पे इको रिडक्शन के ऊपर रखते हो, तो जो शोर शराबा होगा आपके रूम में, मेरे रूम में भी थोड़ा सा इको है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर ऑडियो यहाँ पे बन जाती है। सही है। इस तरह म्यूट भी कर सकते हैं और इन्हांस भी कर सकते हैं मज़ीद अपने वॉइस को। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड करने का, वॉइस रिकॉर्ड करने का, और यहाँ पे आप देखें तो ये ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो गया है। सही है। अब इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं जहाँ पे आपने इमेजेस फ़ोटोज़ यहाँ पे लेके आए हैं और आपने सिंपल स्क्रिप्ट रीड करना है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट को आप रीड करते जाएंगे, तो आपकी आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह आप वीडियो बना सकेंगे। तो ये काम है यहाँ पे ऑडियो वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने का, और यहाँ पे ऑडियो जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड हो जाती है, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आप ट्राई करके देखें। अच्छा भाई, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे टर्न ऑफ मेन टारगेट मैग्नेट। मैग्नेट किसको कहते हैं? मैग्नेटिस जो है ना, आप यहाँ पे खींच के मैं दूर लेके गया और छोड़ा तो आप देखें दोबारा आके इसके साथ लग रहा है, तो ये मैग्नेट है ना, मैग्नेटिस ही, और क्या है। तो मैं यहाँ से ये ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखें जब मैं यहाँ पे ले जाके छोड़ूँ तो दोबारा से यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मैग्नेट का जो ऑप्शन है इसको ऑफ़ किया हुआ है। तो इसको ऑन रखना है, ऑफ़ करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह ला के खुद ब खुद ऐड नहीं हो जाएगा। बहरहाल ये वीडियो के मुनासिबत से आप ऑफ़ भी रख सकते हो। कभी कभार ये होता है कि बंदा यहाँ पे कोई एक वीडियो एडिट कर रहा होता है, यहाँ पे एक कर रहा होता है, यहाँ पे एक कर रहा होता है। एडवांस एडिटिंग में बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स होते हैं, और यही चीज़ें मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, आगे भी सिखाऊँगा। तो ये है कि उस दौरान आप इस मैग्नेट को यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। सही है। जब मैंने यहाँ पे बात की एडवांस एडिटिंग टेक्निक्स की,
तो कैपकट में भी बहुत ज़बरदस्त एडवांस एडिटिंग टेक्निक्स होते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो एक कोर्स इसके ऊपर भी मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे आप को शॉर्टकट्स जो होते हैं ना, जहाँ पे आप स्पीड करके वीडियो एडिट कर रहे होते हो, वैसे वो तो मैं इस कोर्स में भी बताऊँगा। उसके अलावा आप कीबोर्ड को इस तरह से सेट करते हो कि बहुत जल्दी आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है। आप एक टाइम पे ना बहुत सारे वीडियोस एडिट करके डायरेक्ट सेव कर सकते हो। इधर ऊपर आपको क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप एक वीडियो यहाँ पे एडिट कर सकते हो, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे। टाइम लाइन पे ना आप मतलब एक साथ 10 वीडियोस भी एडिट कर सकते हो। वो टेक्निक्स भी होते हैं। जैसे मैग्नेट मैंने आपको बताया, इसको ऑफ रखते हो आप, यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आते हो, और इस तरह बहुत बड़े गेम्स होते हैं। तो फास्ट वीडियो एडिटिंग के ऊपर एक कोर्स मैंने बनाया हुआ है अपने ख़ास क्लाइंट्स के लिए, जो कि मुझसे डायरेक्ट वीडियोस एडिट करते हैं। और इस दौर में जिस तरह की एडिटिंग होती है, एआई टूल्स यूज़ होते हैं, ऑटोमेशन टूल्स यूज़ होते हैं, टेक्निक्स यूज़ होते हैं। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट कोर्स है, 30 से लेकर 50 मिनट के दरमियान में, लेकिन उसमें सारे एडवांस टेक्निक्स बना के मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, एक ख़ास कोर्स बनाया हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो भी आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। आपको ये कोर्स मिल जाएगा बहुत ही मुनासिब रेट्स में। जो हमारे बाहर के क्लाइंट्स हैं ना, उनके लिए हम थोड़े सी इसकी प्राइजेस ज़्यादा रखते हैं, लेकिन आप हमारे अपने बंदे हैं तो आपको मुनासिब रेट्स में ये कोर्स भी मिल सकता है। अगर आप बेसिकली हमारे सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो वैसे तो एडवांस टेक्निक्स आप ये कोर्स एंड तक देखेंगे ना, आप सीखेंगे, सही है। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये कि कुछ हमारे अपने पर्सनल, हमारे कंपनी में जो जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, वो अगर आप सीखना चाहें तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखें यहाँ पे जो मैग्नेट है ना, उसके बाद जो ऑप्शन है ऑटो स्नैपिंग, ये भी तकरीबन सेम ही चीज़ है कि आप जब कोई क्लिप यहाँ पे लाके इस तरह रखते हैं ना, तो वो अच्छी तरीके से कोई गैप छोड़े बगैर, दरमियान में कोई खाली जगह छोड़े बगैर, वो ऑडियोज़ भी यहाँ पे लाके ऐड हो जाते हैं और वीडियोज़ भी, इमेजेस वगैरह सारी चीज़ें ऐड हो जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। लिंकेज का भी एक ऑप्शन है, ये भी तकरीबन सेम ही है कि एक वीडियो की दूसरी के साथ लिंक एक तरीके आप बना सकते हैं, सही है। जैसे एक इफेक्ट है, दूसरा एक फ़िल्टर है, तीसरा एक वीडियो है, ऑडियो है, उनके दरमियान में आप एक तरह की लिंक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑडियो लिंकेज का, और इसके बारे में मैंने पहले से आपको बताया हुआ है कि आप जब जो टाइम लाइन है ना, उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और अगर आपने इस तरह की हुई है कि जूम आउट की हुई है, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट अपने पोजीशन पे वापस आ जाती है। तो ये सारे टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। आप इस तरफ आते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे एडिटिंग कंप्लीट की है ना, तो आप लोग लगाएंगे तो ये लोग हो जाएगा, ठीक है। फिर आप नीचे इस ट्रैक के ऊपर काम करेंगे, तो इनका फ़ायदा ये होगा कि आप जो एडिटिंग आपने यहाँ पे की है ना, वो गलती से इधर उधर हो के आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। इसलिए बस आप एक क्लिप, आपने जैसे वीडियो का पोर्शन कंप्लीट हुआ है, आप ऑडियो के ऊपर काम स्टार्ट आपने किया है, तो उस वक्त यहाँ पे आप इसको लोग लगा के रखेंगे। इसको आप हाइड भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, और वॉल्यूम वगैरह म्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। और 3 डॉट पे क्लिक करके आप जो ट्रैक की हाइट है, जो ट्रैक है उसकी हाइट कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखें बहुत ही शॉर्ट बन गया, बहुत ही छोटा बन गया। ये आपके तब काम आएगा कि जब आप ना इसमें बहुत सारे ट्रैक्स आपने बनाए हैं, तो उस वक्त आप फिर यहाँ से ना इन ट्रैक्स को आप छोटा भी कर सकते हो और बहुत ही बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी होती है, जिस तरह भी आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से कर सकेंगे, सही है। तो इसका ये काम है। बस तीनों चीज़ें आप समझ गए, बाकी ट्रैक्स जो है ना वो खुद ही बन जाते हैं। जैसे अगर आप ऊपर में यहाँ पे ला के रखा ना, आप देखें ट्रैक बन गया, इमेज ऊपर ला के मैंने रखा तो ये ट्रैक बन गया। अब ये इसकी होगी बी रोल एडिटिंग, सही है, ओवरले एडिटिंग होगी। जैसे नीचे एक वीडियो है, उसके ऊपर दूसरी वीडियो लगा के हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और इसमें फिर कुछ और चीज़ें अभी आपने समझने हैं। मैंने बताया ना ये कोर्स बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आप सारी चीज़ें सीख रहे हो। तो अभी ये तो आपने सीखा कि ये टूल सारे हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, यहाँ पे टूल्स आपने सीखा, राइट क्लिक करके जो जो ऑप्शंस मिलते हैं वो मैंने आपको बताया। लेकिन अभी हम इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे ना ऊपर जो जो ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं वो भी तो हमने समझने हैं। तो उसमें देखें, मैं कुछ यहाँ से हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे ना स्क्रीन में कुछ कम चीज़ें हों तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो जो वॉइस ओवर मैंने किया है वो भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और जो ऑडियो स्प्लिट किया है, अलग किया, सेपरेट किया है, वो भी मैं हटा देता हूँ। तो अब देखें, जब मैं इस वीडियो के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एक है वीडियो में ये बेसिक में क्या है कि स्केल आप कर सकते हैं, वीडियो की साइज़ कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह पोजीशनिंग में ना इस तरह आप वर्टिकली ऊपर नीचे वाई एक्सेस में एडिटिंग करना चाहें जिसमें माइनर से चेंजेस आ जाएँ, तो उस वक्त फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने ज़्यादा इस तरह नहीं करने, बल्कि बहुत ही माइनर चेंजेस करके आप एडिट करना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत ही आप बारीक काम करना चाहते हैं, बारीक लेवल पे, तो उस सूरत में फिर आप इस तरह हॉरिजेंटली
या वर्टिकली इन वीडियोस को मूव करके एडिटिंग कर सकते हैं। ये आपके कब काम आएगा, जब आप कोई ऐड बना रहे हैं, जैसे कोई एनिमेशन, बहुत ही एनिमेशन ऐड किए हुए वीडियोस हैं, जैसे आपने कोई इमेज रखा हुआ है, ठीक है, ये इमेज आपने इसके ऊपर रखा है, एक ऐड आप बना रहे हैं जिसमें ये एक और मस्क टूल है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। तो जैसे मैंने ये सर्कल किया ना, अब ये बन गया एक किस्म का सर्कल, ठीक है। अब मैंने इसको किसी साइड में ले जाके रखना है वीडियो के ऊपर, सही है। तो उस दौरान मैं क्या करूँगा, यहाँ से ना इसको बहुत ही बारीकी से मैं एडिट करके जहाँ जहाँ रखना चाहूँ वहाँ पे मैं ले जाके रख सकता हूँ। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि स्केल और उसके साथ रिलेटेड चीज़ें, फिर जो जहाँ पे कोई टेक्स्ट फोटो कुछ भी आप लेके आते हैं तो वो मिडल पे रखेंगे, किस साइड पे रखेंगे, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। स्टेबलाइज कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे पेड टूल्स वगैरह भी हैं, आप इनको देखें, खुद ही देखें। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ दोस्त हमारे पेड भी यूज़ कर रहे हो। तो इसी तरह आप जो इमेज है उसकी क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं, ऑप्टिकल फ़्लो बना सकते हैं, एक अच्छा फ़्लो बन जाएगा वीडियो में। एआई रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स वगैरह एक्सपेंड वगैरह आप कर सकते हैं। लिप सिंक कर सकते हैं, लिप सिंक जब आप बात कर रहे हो तो आपकी ज़बान के साथ जो ऑडियो है, चाहे वो किसी और लैंग्वेज पे हो, तो वो उस आवाज़ के मुताबिक, उस लैंग्वेज के मुताबिक आपकी ज़बान चलेगी। तो काफ़ी सारे ऑप्शन, इन सारों की डिटेल में भी जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे कैनवस पे आप बैकग्राउंड पे कोई कलर रखना चाहते हैं, जैसे येलो, ठीक है। तो ये देखें, अब बैकग्राउंड में हमने यहाँ पे इसको येलो कलर दिया, सही है। अभी वीडियो आपने देखना है, ज़ाहिर है, सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो इसके साथ फिर ये रिमूव है, रिमूव को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, मस्क को भी और रीटच को भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिर ये ऑडियो है, ऑडियो में जो ऑडियो आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे ऑडियो के ऊपर क्लिक करें तो भी यही सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ऑडियो में वॉल्यूम कम करना बढ़ाना, आप देखिए नीचे इसके जो लेयर्स हैं वो भी, वेव्स वगैरह हैं वो भी कम बड़े हो रहे हैं। फेड इन में किसी भी ऑडियो क्लिप को आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके शुरू में ना इस तरह फेड इन ऐड हो जाता है, और फेड आउट में इसके आखिर में ऐड हो जाता है, सही है। आप देखें यहाँ पे आपको निशान शो हो रहा है ना, प्ले करके आप देखेंगे तो आवाज़ बड़ा होगा, यहाँ पे आके इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा क्योंकि आपने फेड आउट लगाया हुआ है। इसी तरह इन्हांस से आप ऑडियो की जो क्वालिटी है वो आप इन्हांस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और इसी तरह ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि हमने ना नेक्स्ट वीडियो में ऑडियो एडिटिंग अलग से मैं ना आपको सिखानी है, तो वो हम डिटेल से सीखेंगे। फिर स्पीड में आप वीडियो को, जैसे एक क्लिप मैंने सेलेक्ट किया ना, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो वीडियो स्लो हो जाएगी, इस तरफ लेके जाएंगे तो वो क्लिप फास्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी ड्यूरेशन भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये एनिमेशन हम इमेजेस में भी लगा सकते हैं, वीडियोस में भी लगा सकते हैं। तो ये जैसे मैंने वीडियो सेलेक्ट किया है तो उसमें मैं अगर एनिमेट करना चाहूँ तो उस सूरत में मैं एनिमेशन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई भी एनिमेशन इसको दे सकता हूँ, ठीक है, कोई भी एनिमेशन में इसको दे सकता हूँ। एडजस्ट है, यहाँ से कलर एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, ये हम कलर ग्रेडिंग में सीखेंगे। प्लस कुछ एआई टूल्स का भी ऑप्शन है, ये हम इस कोर्स के 4th या 5th वीडियो में सीखेंगे। तो ओवरऑल हमने आज इस वीडियो में वीडियो एडिटिंग सीखा, ये सारे टूल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। इधर जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बताया। ओवरऑल वीडियो एडिटिंग मैंने आपको सिखाया है, बेसिक्स आपको सिखाए हैं, टाइम लाइन के बारे में मैंने आपको बताया है। आप अगर यहाँ तक वीडियोस, ये 2 वीडियोस आपने देखे हैं, इस लायक आप बन गए हैं कि आप अपने वीडियोस खुद से एडिट कर सकें, तो अब क्या होगा, आप जाएँ कैपकट ओपन करें, वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट करें। सारे टूल्स आपने सीखे, इंटरफेस को आपने सीखा है, सारे टूल्स के नाम आपको याद रखें, याद हुए। अभी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें हम जाएंगे प्रोफेशनल एडवांस वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स के बारे में हम सीखेंगे, प्लस साउंड एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने समझने हैं, एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताने हैं, और फिर ये बताना है कि आपने इससे जाके इनकम जनरेट कैसे करनी है, पैसे कैसे बनाने हैं। तो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताएं, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता, आप डायरेक्ट 101 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उस सूरत में जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप जाएं हमारे वेबसाइट में edits.pk में, वहाँ पे जाके न सिर्फ कैपकट, आप DaVinci Resolve सीखें, आप जाके सीखें प्रीमियर प्रो, कोई भी और वीडियो एडिटर आप सीखना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन, या जो जो ऑफ़र्स हैं, जो जो ट्रेनिंग्स हम देते हैं, वो सारे हमारे वेबसाइट में उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके आप लाइव ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं। अगर कि आपको कैपकट के अलावा कुछ सीखना हो, या फिर कैपकट के अंदर कोई ख़ास चीज़ आपको समझ नहीं आया है ये सारी डिटेल्स बताने के बाद भी, तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो, वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग हमारे वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सेट करते हैं, तो जब नेक्स्ट वीडियोस आएंगे ना इस कोर्स के भी या इसके अलावा भी, तो उनके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।